हेलो प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स फैक्ट्री में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। यहां पर हम सीखने वाले हैं बंद श्रृंखला वाले एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण। जैसा कि हमने पहले सीखा खुली श्रृंखला वाले, देखिए हाइड्रोकार्बन हमने दो प्रकार में वर्गीकृत किया, खुली श्रृंखला वाले और बंद श्रृंखला वाले। जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं वो उनका नामकरण हमने इसके पहले की वीडियो में सीख लिया है बेटा। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार आप उसको देख लीजिए ताकि खुली श्रृंखला आपको समझ में आ जाए, तभी आप ये बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फिर बंद श्रृंखला वाले यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक यौगिक तथा एरोमेटिक यौगिक। तो पहले मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, एलिसाइक्लिक यौगिक की। तो बच्चों एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होंगे, पहले तो हम ये देखें। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़कर बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं, अर्थात रिंग बनाते हैं बेटा। जैसे मान लीजिए आपके पास कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े हुए हैं, इस तरह से कार्बन परमाणु जुड़े हुए हैं और ये अपनी संयोजकता पूर्ण करने के लिए हाइड्रोजन भी करेंगे ताकि ये चार चार बंध यहां पर बना लें। तो इस तरीके से अगर ये जुड़े हुए हैं तो ये कहलाएगा क्या, एक बंद रिंग बन रहा है बेटा। और जब बंद रिंग, बंद संरचना, बंद श्रृंखला बनेगी तो इसको हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चों, एलिसाइक्लिक यौगिक। अब इसको लिखने का एक तरीका तो ये हो गया, लेकिन हर बार इतना कौन करेगा, हम ऐसा कर सकते हैं बेटा सी। अब दो एच इससे हैं तो मैं यहां सीधे लिख दूं CH2, फिर इससे जो जुड़ा है उसमें भी दो एच है, CH2 CH2 और ये हो जाएगा बच्चों CH2 इस तरीके से। लेकिन फिर से वही बात, कौन लिखे बेटा इतना बार बार, तो अपन क्या करेंगे, इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीधा। अगर इसको हम ऐसा बना देंगे इस तरीके से तो इसका मतलब होगा कि हर एक किनारे में एक एक कार्बन मुझे लेना है ना। और जितनी संयोजकता बची है उतने हाइड्रोजन, जैसे एक कार्बन ये हो गया, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन। कितने कार्बन हो गए बच्चों, 4 कार्बन। तो ऐसे यौगिक जो बंद श्रृंखला का निर्माण करते हैं उन्हें हम कहते हैं एलिसाइक्लिक यौगिक। अब जो एलिसाइक्लिक यौगिक होते हैं बेटा उनमें श्रृंखला एक हो सकती है या दो हो सकती हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं एक बंद श्रृंखला वाले, अर्थात एक बंद संरचना वाले, एक रिंग वाले बेटा कार्बनिक यौगिकों के बारे में। तो हमने हेडिंग डाल रखी एक चक्र या एक रिंग वाले यौगिक, इनकी हम बात करेंगे बेटा, इनका नामकरण सीखेंगे। तो मैं आपको बता दूं एक रिंग वाले जो यौगिक होते हैं इनके नामकरण के लिए आपको उपसर्ग लगाना होता है। यहां पर उपसर्ग हम लगाते हैं बेटा, उपसर्ग लगेगा साइक्लो। क्या लगेगा बच्चों, उपसर्ग साइक्लो। यानी कि आप नामकरण जब लिखेंगे तो सबसे पहले शुरुआत में जब आप शब्द जड़ का नाम लिखेंगे बेटा उसके पहले आपको साइक्लो लगाना होगा। साइक्लो प्रत्यय ये बताएगा कि यहां पर जो यौगिक है वो एलिसाइक्लिक यौगिक है, अर्थात बंद श्रृंखला वाला यौगिक है। अब नामकरण कैसे किया जाता है, चलिए आराम आराम से अपन सीखते हैं बेटा। जैसे आपके पास यौगिक है इस तरह का, अब इसका नाम बनाना है मुझे, तो सबसे पहले मुझे देखना होगा एक कार्बन, दो कार्बन और 3 कार्बन। यहां पर 3 कार्बन है तो नामकरण के पहले हम लगाएंगे बेटा साइक्लो। क्या लगाएंगे, साइक्लो। और यहां पर 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, प्रोपेन। तो ये हो जाएगा बच्चों साइक्लोप्रोपेन। एन के लगाए बेटा क्योंकि यहां पर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड होता तो ईन लगाना होता, ट्रिपल होता तो आइन होता है ना, आगे चल करके देखेंगे हम। अब अगला यौगिक है बच्चों मेरे पास, मान लीजिए इस तरह का। अभी हम एकदम जीरो से बेटा बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं, आराम आराम से अपन पहले थोड़े सिंपल टाइप के यौगिकों की बात करेंगे, फिर धीरे धीरे अपन चीजें डिस्कस करते जाएंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या होगा बेटा, नामकरण करते हैं अपन इसका। ये हो जाएगा आपका साइक्लो ब्यूटेन। 4 कार्बन है तो बनेगा क्या, साइक्लो ब्यूटेन। ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 5, मतलब कि साइक्लोपेंटेन। क्या होगा बेटा, साइक्लोपेंटेन। ये हो जाएगा आपका साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। अब कभी कभी क्या होगा इसमें आपको बेटा प्रतिस्थापी भी लगे मिल सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का यौगिक मिला
तो आप गिनती कहां से चालू करेंगे बेटा? प्रतिस्थापी वाले कार्बन से। 1 2 3, मतलब प्रतिस्थापी जहां से पास पड़ेगा वहां से गिनती होगी। और एक में ये एक कार्बन का प्रतिस्थापी बेटा जिसको मैथिल बोलते हैं, एक मैथिल साइक्लो, क्या लिखेंगे बेटा अपन? प्रोपेन। तो एक मैथिल साइक्लोप्रोपेन। अब इसी तरह से बेटा अपन बना सकते हैं, मान लो इस तरह का यौगिक आ गया, तो अब इसका भी नामकरण हम कर सकते हैं। एक यहां से देंगे, 1 2 3 4 5, फिर से हो जाएगा बच्चों एक एथिल साइक्लोपेंटेन। क्या बन जाएगा? एक एथिल साइक्लोपेंटेन। अब एक को ना भी लिखें चलें, सीधे हम एथिल साइक्लोपेंटेन लिख दे तो भी बढ़िया है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब मैं कुछ यौगिक यहां पर आपके लिए रखा हूं बेटा, जिनका नामकरण आप लोग करें। आप लोग पहले वीडियो को पॉज कर लें बराबर से, और बढ़िया से इन यौगिकों का नामकरण बेटा करके देखें, और फिर वीडियो को आगे बढ़ाएं और देखें कि कितने आंसर आप सही कर पाते हैं। मतलब कि आपको प्रैक्टिस करनी है इनसे, है ना। तो चलिए देखते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें आपको सीखने को मिलेंगी बेटा। अब यहां देखिए मैथिल भी है और एथिल भी है, तो हम नामकरण कहां से करेंगे? जहां से एथिल पास पड़ेगा, क्योंकि बेटा एथिल जो है अंग्रेजी में ई से चालू होता है और मैथिल एम से, तो यहां अल्फाबेटिकल क्रम के आधार पर ई पहले आता है, इसलिए 1 फिर 2 3 4 5 6। नाम क्या होगा बच्चों? एक एथिल, 2 मैथिल और साइक्लोहेक्सेन। क्या हो जाएगा बेटा? साइक्लोहेक्सेन, है ना, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से इसका नाम कर लेंगे, है ना। देख लें बेटा, एक एथिल 2 मैथिल साइक्लोहेक्सेन। एक काम करते हैं अपन, इस चीज को थोड़ा यहाँ प्रॉपर लिख देते हैं बेटा, नहीं तो हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत होती हो, समझ में ना आता हो। तो नाम क्या बनेगा? चलिए देखते हैं फिर से एक बार, यहां साइड में लिखता हूं मैं। नाम बनेगा बेटा एक एथिल, 2 मैथिल और फिर साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से आपको नाम बना लेना है ना। फिर सेकेंड वाला देखते हैं बच्चों अपन। सेकेंड वाला क्या है आपका? देखिए यहां पर तीनों जगह एक एक प्रतिस्थापी और हर एक प्रतिस्थापी एक कार्बन वाला है, मतलब ये मैथिल समूह है बेटा। 1 2 3, कितने मैथिल समूह है? 3। तो क्या करेंगे? 1 2 3 ट्राई मैथिल, 1 2 3 ट्राई मैथिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। इस तरीके से बेटा लिख लेंगे, 1 2 3 ट्राई मैथिल साइक्लोप्रोपेन। अब इसका आपने बनाया होगा बेटा, मैं बोल दे रहा हूं, आप लोग मिला लें। 1 एथिल 2 3 डाई मैथिल साइक्लोब्यूटेन। फिर से बोल रहा हूं मैं, 1 एथिल 2 3 डाई मैथिल साइक्लोब्यूटेन। फिर इसमें देखें बेटा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 ट्राई एथिल, 1 2 3 ट्राई एथिल। यहां पर करते हैं बेटा, 1 2 3 ट्राई एथिल साइक्लोहेक्सेन, 1 2 3 ट्राई एथिल साइक्लोहेक्सेन। फिर ये वाला देखते हैं बेटा, यहां पर थोड़ा अपन पहले वहां पर जगह बनाए ताकि आपको बढ़िया से दिख सके कि यौगिक क्या है अपना, है ना। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसका। अब इसमें बेटा ये जो समूह लगा हुआ है प्रतिस्थापी, ये है आपका आइसोप्रोपिल। क्या है बेटा? ये आइसोप्रोपिल। 1 2 3 4 5 6, एक आइसोप्रोपिल, एक आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन, एक आइसोप्रोपिल साइक्लोहेक्सेन। अब यहां पर अगला जो यौगिक है बेटा, इसमें क्या होगा? इसमें होगा, देखिए ये प्रतिस्थापी का काम करेगा,
अगर दो बंद संरचनाएं होती हैं, कितनी बेटा, दो बंद संरचनाएं होती हैं, तो बड़ी वाली जो संरचना होगी वो मुख्य श्रृंखला का काम करेगी और जो छोटी संरचना होगी वो प्रतिस्थापी का। तो छोटी संरचना यहां प्रतिस्थापी का काम करेगी। ये है बेटा साइक्लोप्रोपिल। तो नाम इसका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, एक साइक्लोप्रोपिल, एक साइक्लोप्रोपिल। ठीक है बेटा, एक साइक्लोप्रोपिल। कैसे समझ गए बेटा, साइक्लोप्रोपिल है ना, प्रोपिल होता 3 कार्बन में, तो साइक्लोप्रोपिल। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से इसका नाम बन जाएगा। फिर अगला देखते हैं अपन, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखिए बच्चों, इस तरह के अगर प्रतिस्थापी होते हैं तो इनका खुद का IUPAC नाम हमें बनाना चाहिए। तो ये हो गया आपका मुख्य श्रृंखला 1 2 3। देखना बच्चों, 1 2 3, एक में क्या जुड़ा है, मैथिल, और ये हो गया 3 कार्बन मतलब प्रोपिल। तो ऐसे लिखेंगे बेटा, एक मैथिल प्रोपिल। ठीक है ना, इस तरीके से अपन लिखेंगे, एक मैथिल प्रोपिल। और ये जुड़ा था 1 नंबर में, तो एक ऐसे 1 मैथिल प्रोपिल। और साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन, इस तरीके से बेटा नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। फिर इसमें देखिए, अब देखिए मुख्य श्रृंखला में अगर खुली श्रृंखला भी हो बंद श्रृंखला भी, तो सीधी बात है बेटा, जिस श्रृंखला में ज्यादा कार्बन है वो हमारी मुख्य श्रृंखला होगी, जिसमें कम है वो हमारी प्रतिस्थापी का काम करेगी। लेकिन फिलहाल यहां पर देखिए, दोनों में अगर बराबर है, 1 2 3 कार्बन आपकी खुली श्रृंखला में है, 1 2 3 कार्बन आपकी बंद श्रृंखला में है, तो ऐसे में बेटा बंद श्रृंखला ही हमारी मुख्य श्रृंखला का काम करती है। जो बंद श्रृंखला होगी वही हमारी मुख्य श्रृंखला होगी। तो इसमें हो जाएगा बेटा 1 2 3, है ना। तो एक में क्या है, प्रोपिल, 3 कार्बन वाला प्रतिस्थापी प्रोपिल बन जाता है बेटा। तो एक प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, इस तरीके से कर लेंगे। इसमें क्या होगा बच्चों, अब खुली श्रृंखला में ज्यादा कार्बन है तो ये हमारी मुख्य श्रृंखला बन जाएगी, 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल। और क्या जाएगा बच्चों, 5 कार्बन है तो पेंटेन, 3 साइक्लोप्रोपिल पेंटेन। इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड है बेटा, द्विबंध है, तो जहां से द्विबंध चालू होगा वहां से हम गिनती प्रारंभ करेंगे और जहां द्विबंध खत्म होगा 2 वहीं देना है। देखिए, 1 अगर यहां दिया हूं मैंने तो मैं 2 यहां नहीं दे सकता। जहां पर द्विबंध का कार्बन प्रारंभ हुआ, अगर मैंने 1 वहां दिया है तो जहां द्विबंध समाप्त हो रहा है 2 मुझे वहीं देना है। ये समझ लीजिए आप, है ना। तो क्या होगा बच्चों, चलिए देखते हैं। ये हो जाएगा साइक्लो 6 कार्बन है बेटा, तो हेक्स 1 इन, अब 1 ना भी लगाएं तो हो जाएगा काम अपना साइक्लोहेक्सीन। क्या बन जाएगा बेटा, साइक्लोहेक्सीन। अब यहां डबल बॉन्ड द्विबंध जहां से पास पड़ेगा वहां से गिनती करेंगे, 4 मैथिल साइक्लोपेंटीन, ये बन जाएगा बेटा। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। तो देखिए द्विबंध अब 1 नंबर में भी है और 3 नंबर में भी, ठीक ना। छोटे वाले नंबर लेते हैं हम, 1 में है और 3 में, तो साइक्लो पेंट भी लिख सकते हैं बेटा, या हम सीधे लिखते हैं साइक्लो 1,3 डाईपेंटीन, साइक्लो 1,3 डाईपेंटीन, ठीक है ना। तो इस तरह से नाम इसका बन जाएगा, या इसको लिखा जा सकता था साइक्लो पेंट 1,3 डाईइन, है ना, साइक्लो पेंटा 1,3 डाईइन। तो इस तरह से बच्चों आपके सामने अगर IUPAC नेमिंग करने के लिए आती है किनकी, हमारे एलिसाइक्लिक यौगिकों की एक श्रृंखला वाले, एक चक्र वाले, एक रिंग वाले, तो आप कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं 2 रिंग वाले होंगे तो क्या करेंगे बेटा अपन।
तो अगर आपके पास दो रिंग वाले यौगिक हैं, दो रिंग कैसे बेटा, दो बंध संरचनाएं हैं, तो यहां पर दो केस होंगे। पहला केस जो होता है उनको हम बोलते हैं बाईसाइक्लो यौगिक। क्या बोलते हैं बेटा, बाईसाइक्लिक यौगिक, बाईसाइक्लिक यौगिक। इसमें जो दो बंध संरचनाएं हैं अर्थात दो रिंग है बेटा, वो आपस में जुड़े होते हैं, वो आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से, मतलब दो कार्बनों के द्वारा। अगर किसी यौगिक में दो जो बंध संरचनाएं हैं वो दो कार्बनों से जुड़ी होती है, उनको बोलते हैं बाईसाइक्लिक यौगिक। अब इसका नाम जब लिखेंगे बेटा बाईसाइक्लिक यौगिक का, तो पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इसके लिए हमें एक उपसर्ग लगाना है। क्या लगाना है बेटा, उपसर्ग। मतलब नाम के पहले हमें लगाना होगा बाईसाइक्लो। क्या लगाएंगे बेटा, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो, ठीक है ना। तो उपसर्ग हम क्या लगाएंगे बच्चों, बाईसाइक्लो। और कभी भी देखिए, ध्यान से समझिए इस बात को, ये जो कार्बन है, कौन से कार्बन बेटा, अपने ये जो कार्बन है जिनके द्वारा दोनों जो रिंग है, दोनों जो बंध संरचनाएं हैं जिन कार्बन परमाणुओं के द्वारा जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को बोलेंगे हम, अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा ब्रिज हेड कार्बन, हिंदी में हम इनको बोल सकते हैं सेतु कार्बन, है ना। मतलब ये सेतु का काम कर रहे हैं, एक तरह से दोनों संरचनाओं के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं, तो इसलिए सेतु कार्बन बोलते हैं। अब जो हमारी इनमें नंबरिंग है बेटा, गिनती है, वो सेतु कार्बन से अर्थात ब्रिज हेड कार्बन से ही हम प्रारंभ करेंगे। तो ध्यान से देखें बेटा कैसे गिनती की जाएगी। जैसे ये नंबरिंग यहां से हमने प्रारंभ की। अब देखिए, एक सेतु कार्बन से दूसरे सेतु कार्बन तक जाने के मेरे पास हमेशा तीन रास्ते रहेंगे। कितने रास्ते रहेंगे बेटा, तीन। सबसे पहले मुझे जाना है सबसे लंबा रास्ता, फिर छोटा रास्ता और फिर सबसे छोटा रास्ता। तीन रास्ते होंगे। सबसे पहले कौन सा रास्ता जाएंगे बेटा आप, लंबा वाला रास्ता, फिर उसके बाद छोटा रास्ता और सबसे आखिरी में जाएंगे सबसे छोटा रास्ता। ये थोड़ा आप ध्यान रखें बेटा, तीन रास्ते हैं, पहले लंबा, फिर छोटा और फिर सबसे छोटा। तो देखिए, एक अब लंबा रास्ता ये वाला है बेटा, 2 3 4, यहां से यहां जाने का लंबा रास्ता यही था। फिर इसके बाद थोड़ा छोटा रास्ता, ये हो गया 5 6, और सबसे छोटा रास्ता तो ये हो गया बच्चों 7। इस तरीके से हमें नंबरिंग करना है, ठीक है ना। और नाम जब लिखेंगे तो देखिए नाम कैसे लिखेंगे, बाईसाइक्लो। अब देखिए, एक सेतु कार्बन से दूसरे सेतु कार्बन तक जाने के तीन रास्ते हैं। उन तीनों रास्तों में बीच में कितने कार्बन आए आप उस पर देखिए। जैसे इस कार्बन से इस कार्बन तक जाने में, देखना बेटा एक बार फिर से बताऊं मैं, इस कार्बन से इस कार्बन तक जाने में एक रास्ता ये है जिसमें रास्ते में एक और एक दो कार्बन आ रहे हैं। दूसरा रास्ता ये है, इसमें भी बेटा दो कार्बन आ रहे हैं। और तीसरा रास्ता अपना ये है, इसमें एक कार्बन आ रहा है। तो इन संख्याओं को, इन कार्बनों की संख्याओं को हम घटते क्रम में लिखेंगे। पहले सबसे बड़ी संख्या 2। 2 मतलब क्या बेटा, इससे यहां तक आने में दो कार्बन रास्ते में आए, तो इसलिए 2। फिर यहां से इस रास्ते से आए तो फिर दो कार्बन आए, और फिर इस रास्ते से आए तो एक कार्बन आया। तो इन कार्बनों की संख्या लिखना है, 2 2 1, और फिर 7 कार्बन है तो 7 को बोलते हैं बेटा अपन हेप्ट, तो हेप्टेन, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, बाईसाइक्लो 221 हेप्टेन। और देखते हैं बेटा, ऐसे यौगिकों की अपन प्रैक्टिस करते हैं एक दो और। इस तरह का है। तो देखिए यहां पर भी आप ये सेतु कार्बन से इस सेतु कार्बन तक जाना है। मैंने क्या बताया था, हमेशा तीन रास्ते होंगे। पहले आप जाओगे सबसे लंबा रास्ता, गिनती प्रारंभ होगी सेतु कार्बन से, 2 3 4। अब आप बोलोगे सर यहां से भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं बेटा। इस बार क्या, इस रास्ते में भी उतने ही कार्बन है जितने इस रास्ते में है, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 4 5 6 7 8, इस तरीके से हमने नंबरिंग कर ली। अब देखिए नाम क्या बनेगा बच्चों, बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो। अब देखिए इससे इस तक आने में
इस सेतु कार्बन से इस सेतु कार्बन तक आने में एक रास्ता ये है, 2 कार्बन पड़ रहे हैं, दूसरे रास्ते में भी 2 कार्बन पड़ रहे हैं, इस रास्ते में भी 2 कार्बन पड़ रहे हैं। मतलब कि हर एक रास्ते में 3 रास्ते हैं हमारे पास, तीनों में बेटा क्या हो रहा है, 2-2 कार्बन पड़ रहे हैं, तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम 2-2-2 और टोटल कार्बन है 8, तो ऑक्टेन बन जाएगा बेटा। क्या बन जाएगा? ऑक्टेन। ठीक है ना। और देखते हैं बच्चों, चलिए जैसे इस तरह का केस आता है तो देखिए ये आपका सेतु कार्बन 1 2 3 4 5 6 और अंदर ये 7 कार्बन है बेटा। पहले क्या लिखेंगे? बाईसाइक्लो। अब इस रास्ते से इससे इस तक आने में 3 रास्ते हैं बेटा, 2-2-1 है ना, 2-2-1 और टोटल कार्बन 7 है, तो क्या बन जाएगा? हेप्टेन। क्या बन जाएगा बेटा? हेप्टेन। तो इस तरीके से इन यौगिकों का नामकरण आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं 2 रिंग वाले एक और प्रकार के यौगिक होते हैं जिनको हम बोलते हैं बच्चों इसमें स्पाइरो यौगिक। क्या बोलते हैं बच्चों? स्पाइरो यौगिक। अब स्पाइरो यौगिकों में क्या खासियत होती वो भी अपन देखेंगे। ये हमेशा एक चतुर्संयोजी कार्बन से जुड़े होते हैं। 2 रिंग तो रहेंगे, लेकिन ये 2 रिंग जो रहेंगे बच्चों, ये 2 बंद संरचनाएं जो रहेंगी, एक चतुर्संयोजी कार्बन यानी इस तरह किनारे के कार्बन से जुड़ी होंगी, तो इनको बोलते हैं स्पाइरो यौगिक। क्या बोलेंगे बच्चों? स्पाइरो यौगिक। स्पाइरो यौगिक में जो गिनती होगी बेटा वो हमेशा कहां से प्रारंभ होगी? तुम्हारे जिस कार्बन से दोनों ज्वाइंट हो रहे हैं, जिस कार्बन से दोनों संरचनाएं जुड़ी हुई हैं, उसी कार्बन को 1 नंबर दूंगा मैं। फिर छोटे रास्ते में देखिए बाईसाइक्लो में गए थे, बड़ा रास्ता, छोटा, फिर सबसे छोटा। यहां पर 2 रास्ते हैं, पहले जाएंगे छोटे में फिर बड़े में। छोटे रास्ते में देखिए 1 2 3, अब बड़े में 4 5 6। नाम कैसे लिखेंगे? इसमें उपसर्ग लगाएंगे बेटा। उपसर्ग क्या लगाएंगे अपन? स्पाइरो। उपसर्ग क्या लगेगा बेटा? स्पाइरो। तो इसको लिखेंगे हम स्पाइरो। फिर ये नंबर देखिए कैसे, एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 3 कार्बन है, तो पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या। देखिए बाईसाइक्लो में पहले बड़ा लिखे थे फिर छोटा लिखे थे, इसमें पहले छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, और कुल कार्बन 6 है तो 6 को बोल देंगे बेटा हेक्सेन। तो इस तरह से स्पाइरो यौगिकों का नामकरण आप कर सकते हैं। चलिए एक आध और मैं बता देता हूं, बाकी आप लोग फिर अपनी बुक से बेटा या आपके पास किसी कोचिंग का कोई मटेरियल वगैरह हो तो उससे प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं बनता है तो आप डाउट में पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। तो देखिए ये होगा गिनती कहां से, यहां से प्रारंभ होगी, पहले छोटा रास्ता फिर बड़ा रास्ता। अब इसको क्या लिखेंगे बेटा? सबसे पहले उपसर्ग लगाएंगे स्पाइरो। क्या लगाएंगे? उपसर्ग स्पाइरो। और फिर क्या आएगा आपका? देखिए इस तरफ इसमें 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है ना, तो 3 4 और टोटल कार्बन बेटा 8 है, तो ऑक्टेन। इस तरीके से आप स्पाइरो यौगिकों का नामकरण भी कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में कुल मिलाकर के हमने एलिसाइक्लिक यौगिकों का नामकरण सीख चुके हैं। अब आप इसकी करिए प्रैक्टिस, और अगर कोई डाउट होता है किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं जरूर आपका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।